आज मैं तुम्हें उस युद्ध की गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसने पृथ्वी का भूगोल और मनुष्य का इतिहास बदल दिया। यह युद्ध केवल दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच का। कुरुक्षेत्र की वह पवित्र भूमि जहां अपनों ने अपनों पर शस्त्र उठाए, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार यह युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। यह कोई साधारण दंगा नहीं था, इसमें असंख्य लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। पर क्या तुम्हें पता है कि इस युद्ध को शुरू करने से पहले कुछ नियम बनाए गए थे? आज के युद्धों में कोई नियम नहीं होते, पर हमारे पूर्वजों ने विनाश के बीच भी मर्यादा को जीवित रखा था। युद्ध के वे कठोर नियम, भीष्म पितामह के सुझाव पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी। एक, युद्ध केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा, रात में कोई किसी पर वार नहीं करेगा। दो, समान बल वाले ही आपस में लड़ेंगे, रथ वाला रथ वाले से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल सैनिक पैदल से। तीन, निहत्थे शरण में आए हुए या युद्ध से भागते हुए व्यक्ति पर वार करना महापाप माना गया। चार, सेवक, रसोइये या शंख बजाने वालों पर कोई प्रहार नहीं होगा। युद्ध का पहला दिन अधर्म पर धर्म की पहली ललकार। महारथी अर्जुन और भगवान कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था। अर्जुन मोह में पड़ गए थे, तब भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि कौरव पक्ष का एक वीर, धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु, अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। जैसे ही अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। पहले दिन पांडवों को भारी नुकसान हुआ। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने ऐसा चक्रवात मचाया कि पांडवों के 10 शून्य सैनिक यमलोक पहुंच गए। इसी दिन विराट नरेश के 2 पुत्र उत्तर और श्वेत वीर गति को प्राप्त हुए। शल्य और भीष्म के प्रहार इतने घातक थे कि पहले दिन के अंत में दुर्योधन को पक्का विश्वास हो गया था कि वह यह युद्ध आसानी से जीत जाएगा। मेरे पागलों, पहले दिन की हार ने पांडवों को डरा दिया था, पर श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। धर्म की विजय के लिए अभी 17 दिन और बाकी थे। अब कथा के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां युद्ध की ज्वाला धधकने लगी थी। पहले दिन की हार से पांडव पक्ष विचलित तो था, पर हारा नहीं था। युद्ध का दूसरा दिन पांडवों का पलटवार। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य और पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के बीच ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि देवता भी आकाश से देखने लगे। उधर अर्जुन और भीष्म पितामह एक दूसरे पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया, जिससे कौरव सेना में खलबली मच गई। लेकिन इस दिन का असली नायक भीम था। भीम ने कलिंग और निषाद देश की सेनाओं पर काल बनकर प्रहार किया। कलिंगराज भानुमान और उनके हजारों वीर योद्धा भीम की गदा की भेंट चढ़ गए। मेरे प्रिय मानी ने परमा गरुड़ करते जो बुरु को करी मनाने के लिए प्रहार किया थी। भक्तों, दूसरे दिन के अंत में पासा पलट चुका था। कौरवों को भारी क्षति हुई और पांडव खेमे में उत्साह लौट आया। युद्ध का तीसरा दिन श्री कृष्ण का क्रोध और अर्जुन का पराक्रम। तीसरे दिन दोनों सेनाओं ने विशेष व्यूह रचना की। कौरवों की ओर से भीष्म ने पांडव सेना का संहार करना शुरू किया। जब अर्जुन भीष्म पर पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर रहे थे, तब योगेश्वर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा शस्त्र न उठाने की को किनारे रखकर रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म की ओर दौड़े। यह देखकर अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और वचन दिया कि अब वे पूरे साहस से लड़ेंगे। इसके बाद अर्जुन ने कौरव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि सिंधु, सौवीर और प्राच्य देशों के योद्धा तिनकों की तरह बिखर गए। युद्ध का चौथा दिन गज सेना का विनाश और भीम की गर्जना। चौथे दिन कौरवों ने अर्जुन को बाणों के जाल में फंसाने की कोशिश की, पर अर्जुन ने पल भर में उस जाल को काट फेंका। दुर्योधन ने भीम को रोकने के लिए अपनी विशाल गज सेना, हाथियों की सेना को भेजा। मेरे प्रिय भक्तों, भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने मिलकर हाथियों के उस पहाड़ जैसे दल को मिट्टी में मिला दिया। इसी दिन भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्रों पर सीधा आक्रमण किया और दुर्योधन के 8 भाइयों को यमलोक पहुंचा दिया। कौरव सेना भय से कांपने लगी थी,
क्योंकि भीम की प्रतिज्ञा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वध की अब सच होती दिख रही थी। महाराज जी कहते हैं, अरे जब मनुष्य धर्म के लिए खड़ा होता है तो साक्षात विधाता भी उसकी रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ये 3 दिन हमें सिखाते हैं कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो बड़ी से बड़ी सेना को भी धूल चटाई जा सकती है। कुरुक्षेत्र की उस पावन और रक्तांजलि भूमि पर अब 5वां दिन उग चुका था। युद्ध अब और भी क्रूर और भयानक रूप ले रहा था। मर्यादाएं धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी और प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। युद्ध का 5वां दिन, सात्यकी का शोक और भीष्म का तांडव। 5वें दिन भीष्म पितामह ने पांडव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि चारों ओर चीख पुकार मच गई। वे एक साथ हजारों सैनिकों को यमलोक भेजने लगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस दिन पांडव पक्ष को एक बहुत ही दुखद क्षति हुई। यादव वीर सात्यकी और गुरु द्रोणाचार्य के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। द्रोण ने सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भागने पर मजबूर कर दिया और इसी संघर्ष में सात्यकी के 10 वीर पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके सामने ही उसके 10 पुत्र काल के गाल में समा जाए। अर्जुन और भीम ने भीष्म को रोकने का भरसक प्रयास किया, पर भीष्म उस दिन साक्षात रुद्र की भांति लड़ रहे थे। युद्ध का 6ठा दिन, व्यूह रचना और मानसिक द्वंद्व। 6ठे दिन दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को विशेष आकृतियों में सजाया। पांडवों ने मकर व्यूह बनाया और कौरवों ने क्रौंच व्यूह की रचना की। आकाश से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो 2 विशाल जीव आपस में टकरा रहे हो। युद्ध इतना भयंकर था कि खून की नदियां बहने लगी। दुर्योधन अपनी सेना की भारी हानि देखकर बार बार क्रोधित होता और भीष्म पितामह के पास जाकर उन्हें उलाहना देता। भीष्म उसे समझाते कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, धीरज से भी जीता जाता है। दिन के अंत में भीष्म ने पांचाल सेना का ऐसा संहार किया कि पांडवों के खेमे में शोक की लहर दौड़ गई। युद्ध का 7वां दिन, वज्र और मंडल व्यूह का टकराव। 7वें दिन पांडवों ने वज्र व्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह बनाया। मंडल व्यूह अत्यंत सुरक्षित माना जाता था, जिसके बीच में दुर्योधन खड़ा था। मेरे प्रिय भक्तों, इतनी सुरक्षा के बावजूद अर्जुन ने कौरव सेना में तबाही मचा दी। इसी दिन अर्जुन के पुत्र इरावान ने अपनी वीरता का परिचय दिया और कौरव पक्ष के योद्धाओं को परास्त किया। नकुल और सहदेव ने मद्राज शल्य को युद्ध भूमि से खदेड़ दिया, पर दूसरी ओर भीष्म पितामह का क्रोध कम नहीं हो रहा था। उन्होंने पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू किया। इसी दिन विराट नरेश के पुत्र शंख वीर गति को प्राप्त हुए, जो कौरव सेना की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक विजय थी। महाभारत के भयंकर युद्ध और सेनाओं की व्यूह रचना का एक दृश्य। महाराज जी कहते हैं, अरे कुरुक्षेत्र का मैदान हमें सिखाता है कि जीवन में जब धर्म की रक्षा करनी हो तो अपनों को खोने का दुख भी सहना पड़ता है। ये 7 दिन तो केवल भूमिका थे, अभी तो महाविनाश के 11 दिन और शेष थे। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां युद्ध का सबसे विशाल वृक्ष गिरने वाला था। ये 3 दिन महाभारत के इतिहास में सबसे भारी और भावनात्मक माने जाते हैं। युद्ध का 8वां दिन, भीम का तांडव और पुत्र शोक। 8वें दिन पांडवों ने त्रिशिखर व्यूह की रचना की और कौरवों ने कछुआ व्यूह बनाया। इस दिन भीम साक्षात यमराज बनकर युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने एक ही दिन में दुर्योधन के 8 भाइयों को अपनी गदा से मिट्टी में मिला दिया। मेरे प्रिय भक्तों, इसी दिन अर्जुन को एक गहरा घाव लगा। उनके वीर पुत्र इरावान का वध बकासुर के पुत्र अलम्बुस ने कर दिया। अपने पुत्र को खोने के बाद भी अर्जुन ने युद्ध जारी रखा। दिन ढलते ढलते भीम ने दुर्योधन के 9 और भाइयों का वध कर दिया। यानी केवल एक दिन में धृतराष्ट्र के 17 पुत्र मारे गए। कौरव पक्ष थर थर कांपने लगा था। युद्ध का 9वां दिन, जब भगवान ने फिर शस्त्र उठाया, कौरवों की हालत बिगड़ती देख दुर्योधन ने भीष्म पितामह को बहुत कड़वे वचन कहे। उसने कहा कि आप पांडवों से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मार रहे। भीष्म को क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा की, कल या तो मैं किसी पांडव का वध कर दूंगा या श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। 9वें दिन भीष्म ने ऐसा प्रलय मचाया कि अर्जुन के रथ के घोड़े घायल हो गए और अर्जुन भी लहूलुहान हो गए। अपने भक्त को संकट में देख भगवान श्री कृष्ण फिर से रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने दौड़े। भीष्म हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मार दीजिए, आपके हाथों मरना तो सौभाग्य है।
पर अर्जुन ने फिर भगवान को रोक लिया। उस रात पांडवों को समझ आ गया कि जब तक भीष्म जीवित है विजय असंभव है। युद्ध का 10वां दिन, भीष्म का शरशैया पर लेटना। मेरे प्रिय भक्तों, अब वह दिन आया जिसने सबको रुला दिया। भगवान के कहने पर पांडव स्वयं भीष्म के पास उनकी मृत्यु का उपाय पूछने गए। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है मुझे कोई नहीं मार सकता, पर यदि तुम शिखंडी को मेरे सामने ले आओ तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा, क्योंकि वह पूर्व जन्म में स्त्री थी। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाया। भीष्म ने धनुष रख दिया और अर्जुन ने रुंधे हुए गले से अपने दादा के पूरे शरीर को बाणों से बेध दिया। पितामह रथ से नीचे गिरे पर उनका शरीर धरती को नहीं छुआ। वे बाणों की शैया सरशैया पर टिक गए। महाराज जी कहते हैं, अरे भीष्म का गिरना यह सिखाता है कि तुम कितने भी शक्तिशाली और सत्यवादी क्यों न हो, अगर तुम अधर्म के सिंहासन की रक्षा कर रहे हो तो तुम्हारा पतन निश्चित है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए उन्होंने तय किया कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। 10वें दिन के अंत में कौरवों ने अपना सबसे बड़ा योद्धा और सेनापति खो दिया था। पूरे कुरुक्षेत्र में सन्नाटा पसर गया था। यह खंड 5 है जिसमें हम महाभारत युद्ध के 11वें से 13वें दिन के उस कालखंड की चर्चा करेंगे जब युद्ध की मर्यादाएं पूरी तरह टूट गईं और एक बालक के बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड को रुला दिया। पितामह भीष्म के शरशैया पर लेटने के बाद कौरव सेना अनाथ महसूस कर रही थी। तब कर्ण के सुझाव पर गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। द्रोण साक्षात अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के भंडार थे, पर वे अपनी निष्ठा से बंधे थे। युद्ध का 11वां दिन, युधिष्ठिर को बंदी बनाने का षड्यंत्र। 11वें दिन दुर्योधन ने गुरु द्रोण से एक विचित्र मांग की। उसने कहा, गुरुदेव, यदि आप युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो ये युद्ध बिना किसी और संहार के समाप्त हो जाएगा। द्रोण ने वचन दिया और युधिष्ठिर पर भयंकर आक्रमण किया। जब द्रोण युधिष्ठिर के निकट पहुंच गए और उन्हें बंदी बनाने ही वाले थे, तभी अर्जुन वहां बिजली की गति से पहुंचे और बाणों की ऐसी वर्षा की कि द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। मेरे प्रिय भक्तों, इस दिन कर्ण ने भी अपनी वीरता दिखाई और पांडव सेना का भारी संहार किया। युद्ध का 12वां दिन, संशप्तकों का जाल और अर्जुन की चुनौती। 12वें दिन कौरवों ने एक नई चाल चली। उन्होंने अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले जाने के लिए संशप्तक योद्धाओं को भेजा, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और उन्हें रणभूमि के एक सुदूर कोने में ले गए। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोण ने फिर युधिष्ठिर को पकड़ने की कोशिश की। इसी दिन प्रागज्योतिषपुर के राजा भगत ने अपने विशाल हाथी के साथ पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया। सात्यकी ने द्रोण के रथ का पहिया काट दिया और कई कौरव योद्धाओं को धूल चटाई। अंत में अर्जुन फिर से सही समय पर पहुंचे और युधिष्ठिर की रक्षा की। युद्ध का 13वां दिन, चक्रव्यूह और अभिमन्यु का महाबलिदान। मेरे प्रिय भक्तों, अब वह दिन आया जिसका नाम सुनकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। पांडव पक्ष में केवल अर्जुन ही इसे भेदना जानते थे, पर वे दूर युद्ध में व्यस्त थे। तब 16 वर्ष का बालक सुभद्रा का लाल अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, ताश्री, मुझे इस व्यूह में घुसना तो आता है पर बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु ने सिंह की भांति चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरवों के बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ा दिए। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। जयद्रथ ने वरदान के कारण अन्य पांडवों को व्यूह के द्वार पर ही रोक दिया और बालक अभिमन्यु भीतर अकेला रह गया। अभिमन्यु का 7 महारथियों के बीच वीरता से लड़ने का दृश्य, अधर्म की पराकाष्ठा देखो। 7 महारथियों द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी और कृतवर्मा ने मिलकर उस निहत्थे बालक पर हमला किया। जब उसके पास कोई शस्त्र नहीं बचा तो उसने रथ का पहिया उठाकर युद्ध किया। अंत में जयद्रथ ने पीछे से प्रहार किया और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं, अरे उस दिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी वीरों पड़ी थी। 7 बड़े शूरवीरों ने एक बच्चे को छल से मारा। यहीं से कौरवों के समूल विनाश की नींव पक्की हो गई।
जब शाम को अर्जुन लौटे और उन्हें इस छल का पता चला तो उनका गांडीव कांप उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब कथा उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां प्रतिशोध की अग्नि अपनी चरम सीमा पर थी। अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन का क्रोध प्रलयंकारी बन चुका था। युद्ध का 14वां दिन, सूर्यास्त का छल और जयद्रथ का काल। 14वें दिन की सुबह अर्जुन ने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि पूरा कौरव दल सहम गया था। उन्होंने कहा था कि यदि आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देंगे। द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए उसे सेना के सबसे पिछले भाग में छिपा दिया और उसे 3-3 व्यूह के घेरे में सुरक्षित किया। मेरे प्रिय भक्तों, सारा दिन बीत गया। अर्जुन हजारों योद्धाओं को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर जयद्रथ तक पहुंचना असंभव लग रहा था। सूर्यास्त होने ही वाला था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को बादलों की ओट में छिपा दिया। सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ, जो डर के मारे छिपा था, वो अट्टहास करता हुआ बाहर निकल आया ताकि अर्जुन को जलते हुए देख सके। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो पार्थ, देखो जयद्रथ तुम्हारे सामने है। सूर्य अभी डूबा नहीं है। भगवान ने माया हटा ली और सूर्य चमकने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अर्जुन के गांडीव से एक बाण निकला और उसने जयद्रथ का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जयद्रथ का सिर सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरा, जिससे उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। इस दिन भूरिश्रवा का भी वध हुआ और द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद और विराट को वीरगति दे दी। युद्ध का 15वां दिन, अश्वत्थामा हतो हतः। मेरे प्रिय भक्तों, अब 15वां दिन आया। गुरु द्रोणाचार्य और उनका पुत्र अश्वत्थामा पांडव सेना को जड़ से उखाड़ने लगे थे। द्रोण को हराना नामुमकिन था क्योंकि उनके हाथ में शस्त्र थे। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तभी शस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलेगा। भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया और रणभूमि में शोर मच गया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य विचलित हो गए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा। अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वह नर हो या हाथी। जैसे ही उन्होंने नर या हाथी कहा, भगवान ने शंख बजा दिया ताकि गुरुदेव को आधा सत्य न सुनाई दे। पुत्र शोक में डूबे द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। इसी समय द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। महाराज जी कहते हैं, अरे देखो, धर्म की रक्षा के लिए साक्षात भगवान को भी छल का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जब सामने वाला धर्म की सारी सीमाएं लांघ जाए तो उसे सीधे रास्ते से नहीं मारा जा सकता। 15वें दिन के अंत में कौरवों ने अपना एक और महान सेनापति और पिता तुल्य गुरु खो दिया था। दुर्योधन अब पूरी तरह बौखला चुका था। अब युद्ध उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा था जहां धरती महान योद्धाओं के रक्त से लाल हो चुकी थी। गुरु द्रोण के बाद अब अंगराज कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध का 16वां दिन, कर्ण का पराक्रम और भीम की प्रतिज्ञा। 16वें दिन कर्ण ने पांडव सेना में प्रलय मचा दिया। उसने नकुल और सहदेव को पराजित तो किया, पर माता कुंती को दिए वचन के कारण उनके प्राण नहीं लिए। मेरे प्रिय भक्तों, इसी दिन भीमसेन ने अपनी उस भयंकर प्रतिज्ञा को पूरा किया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। भीम ने दुशासन को युद्ध में पटक दिया और उसकी छाती चीरकर उसका लहू पिया। उन्होंने दुशासन के उसी लहू से द्रौपदी के केस धोए जिनका अपमान भरी सभा में हुआ था। यह दृश्य देखकर पूरी कौरव सेना डर के मारे कांपने लगी थी। इसी दिन भीम ने घटोत्कच के बलिदान का बदला लेते हुए कौरवों के कई अन्य योद्धाओं को भी धूल चटाई। युद्ध का 17वां दिन, कर्ण और अर्जुन का महामुकाबला। मेरे प्रिय भक्तों, 17वां दिन वह दिन था जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। दो महान धनुर्धरों कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। कर्ण के सारथी बने मद्राज शल्य। कर्ण ने भीम और युधिष्ठिर को घायल कर दिया, पर फिर से उन्हें जीवित छोड़ दिया। इसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच दिव्य अस्त्रों का ऐसा युद्ध हुआ
कि स्वयं देवता भी स्वर्ग से फूल बरसाने लगे। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। यह उस श्राप का प्रभाव था जो उसे वर्षों पहले मिला था। कर्ण रथ से नीचे उतरा और पहिया निकालने लगा। उसने अर्जुन से कहा, ठहरो पार्थ, यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, एक निहत्थे पर वार मत करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कड़क कर कहा, कर्ण, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब 7 महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को मारा तब तुम्हारी मर्यादा कहाँ थी? आज तुम धर्म की बात करते हो। श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजलिका अस्त्र का संधान किया और कर्ण का मस्तक धड़ से अलग हो गया। दानवीर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। सूर्यास्त के समय जब यह समाचार दुर्योधन को मिला तो उसे लगा कि अब उसकी भुजाएं ही कट गई हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य को सेनापति बनाया गया, पर दिन ढलते ढलते युधिष्ठिर के हाथों शल्य भी वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण के रथ का पहिया धंसने और अर्जुन द्वारा बाण चलाने का मर्मस्पर्शी दृश्य महाराज जी कहते हैं, अरे कर्ण जैसा पराक्रमी और दानी योद्धा भी हार गया क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में खड़ा था। अगर तुम्हारी ताकत और तुम्हारा दान गलत इंसान के काम आ रहा है तो वो सब व्यर्थ है। 17वें दिन के अंत तक कौरव सेना के लगभग सभी बड़े स्तंभ गिर चुके थे। अब बारी थी अंतिम प्रहार की। अब हम उस दिन की कथा सुनेंगे जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि को शांत तो किया पर पीछे छोड़ गया एक अंतहीन शोक। 18वें दिन की सुबह तक कौरवों के पास न तो भीष्म थे, न द्रोण और न ही कर्ण। केवल मुट्ठी भर योद्धा बचे थे। युद्ध का 18वां दिन शकुनि का अंत और दुर्योधन का पलायन। 18वें दिन पांडव पक्ष के सहदेव ने उस व्यक्ति का वध किया जिसने इस पूरे युद्ध का जाल बुना था, शकुनि। सहदेव ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और छल के उस पर्याय को सदा के लिए शांत कर दिया। अपनी पूरी सेना को खत्म होते देख दुर्योधन भयभीत होकर एक सरोवर द्वैपायन सरोवर के भीतर जाकर छिप गया। उसने जल को स्तंभित कर लिया था ताकि कोई उसे देख न सके, पर पांडवों ने उसे ढूंढ निकाला और युधिष्ठिर के ललकारने पर वह गदा लेकर बाहर आया। भीम दुर्योधन गदा युद्ध और छल की पराकाष्ठा। मेरे प्रिय भक्तों, भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर गदा युद्ध हुआ। दुर्योधन गदा चलाने में बहुत निपुण था और माता गांधारी के वरदान के कारण उसका शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। भीम लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं हरा पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया और साथ अपनी जांघ पर हाथ मारकर उन्हें याद दिलाया कि उन्हें कहां प्रहार करना है। यद्यपि गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे वार करना वर्जित था, पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर भीषण प्रहार किया और उसे अधमरा कर दिया। दुर्योधन तड़प तड़प कर धरती पर गिर पड़ा। अश्वत्थामा का प्रतिशोध और भयंकर श्राप। युद्ध समाप्त हो चुका था पर विनाश अभी बाकी था। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोण और मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों शिखंडी और धृष्टद्युम्न का सोते हुए वध कर दिया। मेरे प्रिय भक्तों, इसके बाद जब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच मुकाबला हुआ तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। इस घृणित कार्य पर क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया, तू इस पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक कोच्छी बनकर भटकेगा, तुझे कहीं भी स्थान और शांति नहीं मिलेगी। धर्म की स्थापना और श्री कृष्ण का संदेश। अंत में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए। गांधारी ने दुखी होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ तुम्हारा भी होगा। भगवान ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे कि काल के विधान को कोई नहीं टाल सकता। महाराज जी कहते हैं, अरे ये 18 दिन का युद्ध हमें सिखाता है कि जीत हमेशा संख्या या बल की नहीं होती, जीत चरित्र और धर्म की होती है। जहां साक्षात भगवान है वही विजय है। मेरे प्रिय भक्तों, महाभारत की यह कथा केवल इतिहास नहीं, हमारे जीवन का दर्पण है। हमारे भीतर भी रोज पांडव और कौरव लड़ते हैं। हमें बस इतना करना है कि अपने जीवन के रथ की लगाम उस सामरे के हाथ में दे देनी है। फिर देखना, तुम्हारी हर कुरुक्षेत्र वाली लड़ाई में तुम्हारी जीत निश्चित है। बोलो श्री राधा वल्लभ
श्री हरिवंश राधे राधे